हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रुप की जो ग्रुप 10वीं के बाद बच्चे लेते हैं। जनरली 10वीं के बाद बच्चे या तो आर्ट ग्रुप लेते हैं, कॉमर्स ग्रुप लेते हैं या साइंस ग्रुप लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और ग्रुप है जो बहुत कम बच्चे इसको लेते हैं और इस ग्रुप की जानकारी बच्चों को बहुत कम होती है और उस ग्रुप का नाम है एग्रीकल्चर ग्रुप। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को आज आप ध्यान से देखिए। आपको एग्रीकल्चर ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी, 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 11th स्टैंडर्ड में एग्रीकल्चर ग्रुप कौन बच्चे ले सकते हैं। यूपी बोर्ड में जो बच्चे 10वीं पास करते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से पास करते हों, ऐसे सारे बच्चे 11वीं क्लास में एग्रीकल्चर ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो बच्चे और बोर्ड से पास हुए हैं 10th, वो बच्चे भी यूपी बोर्ड में 11वीं क्लास में एग्रीकल्चर ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। शर्त ये है कि जो बच्चे 11वीं क्लास में एग्रीकल्चर ग्रुप चूज़ करना चाहते हैं वो प्राइवेट फॉर्म नहीं भर सकते। उनको रेगुलर स्टूडेंट के रूप में ही किसी ना किसी स्कूल से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 11वीं क्लास में भी एग्रीकल्चर ग्रुप में बोर्ड की परीक्षा होती है। देखिए, अगर कोई और ग्रुप आप लेते हैं, आर्ट ग्रुप लेते हैं या कॉमर्स ग्रुप लेते हैं या साइंस ग्रुप लेते हैं, तो उसमें बोर्ड की परीक्षा केवल 12वीं क्लास में होती है। 11वीं क्लास में केवल होम एग्ज़ाम होता है। लेकिन एग्रीकल्चर ग्रुप में बोर्ड की परीक्षा 11वीं में भी होती है और 12वीं में भी होती है। वास्तव में 11वीं क्लास को एग्रीकल्चर पार्ट 1 कहा जाता है और 12वीं क्लास को एग्रीकल्चर पार्ट 2 कहा जाता है। इन दोनों पार्ट्स में मिला करके 10 पेपर होते हैं, 10 पेपर्स होते हैं। एग्रीकल्चर पार्ट 1 में 5 पेपर्स होते हैं और एग्रीकल्चर पार्ट 2 में भी 5 पेपर्स होते हैं। इसके अलावा एक पेपर एग्रीकल्चर पार्ट 2 में एक्स्ट्रा होता है जिसको हिंदी कहते हैं। तो हिंदी भी चूज़ करना ज़रूरी होता है। स्टूडेंट चाहे तो हिंदी चूज़ कर सकता है या वो सामान्य हिंदी भी चूज़ कर सकता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पार्ट 1 में 5 पेपर्स हो जाते हैं, जबकि एग्रीकल्चर पार्ट 2 में चूँकि हिंदी का भी पेपर देना होता है, इस वजह से वहाँ पर 6 पेपर्स स्टूडेंट को देने होते हैं। अब ज़रा जल्दी से ये समझ लेते हैं कि पार्ट 1 में कौन कौन से पेपर्स आते हैं, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल कितने मार्क्स के सारा पार्ट 1 रहता है और पार्ट 2 कितने मार्क्स का रहता है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कृषि भाग 1, ठीक, जिसको हम बोलते हैं कक्षा 11। ठीक है, इसमें जो पहला पेपर होता है ये होता है कृषि सस्य विज्ञान और इसको बोलते हैं कृषि सस्य विज्ञान भाग 1, क्योंकि कृषि सस्य का पेपर एक पार्ट 2 में भी होता है। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो कृषि सस्य विज्ञान भाग 1, इसमें थ्योरी भी होती है और इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। थ्योरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थ्योरी के लिए T, प्रैक्टिकल के लिए P और यहाँ पर टोटल। तो थ्योरी इसकी 50 नंबर का पेपर होता है, प्रैक्टिकल भी इसका 50 नंबर का होता है और कुल मिला के ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है,
इसके बाद जो दूसरा पेपर होता है वो होता है कृषि वनस्पति विज्ञान। इसकी भी थ्योरी 50 नंबर की और प्रैक्टिकल 50 नंबर का, कुल मिलाकर ये 100 नंबर का पेपर होता है। एक बात और ध्यान देने की है, थ्योरी में बच्चे को अलग पास होना होता है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल में 50 में से 40 नंबर ले आया और थ्योरी में वो केवल 2 नंबर लाया तो 40 और 2 42 मिलके 100 में से 42 आ गए और वो पास हो गया। नहीं, वो फेल हो जाएगा। उसको कम से कम 50 में से 17 नंबर थ्योरी में लाने ही लाने हैं, तभी वो पास माना जाएगा। ठीक है। और जब तक पार्ट 1 को कोई छात्र पास नहीं करता है, जब तक वो इंटर क्लास में या पार्ट 2 में नहीं आ सकता। ठीक है। और इसको रेगुलर ही आप कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई छात्र लगातार 2 बार फेल हो जाता है पार्ट 1 में, तो वो तीसरी बार प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर तीसरी बार वो प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर फॉर्म भरकर पास हो जाता है, तो फिर पार्ट 2 में वो प्राइवेट फॉर्म नहीं भर सकता। वो पार्ट 2 में फिर एज अ रेगुलर स्टूडेंट ही पढ़ाई करेगा। अगर वो स्टूडेंट पार्ट 2 में भी 2 बार फेल हो जाता है, तब तीसरी बार उसको प्राइवेट फॉर्म वो भर सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर ग्रुप लेता है उसको रेगुलर स्टूडेंट के रूप में ही पढ़ाई करनी है, और पार्ट 1 में भी उसको बोर्ड एग्ज़ाम देना है और पार्ट 2 में भी उसको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। पार्ट 1 की जो मार्कशीट आती है उस पर कोई डिवीज़न नहीं दी गई होगी, उस पर केवल आपको ये लिखा होगा कि वो बच्चा पार्ट 1 को क्रॉस कर गया, पास कर गया कि नहीं कर गया। जब पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम हो जाता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर के जो टोटल मार्क्स आते हैं उसके आधार पर डिवीज़न दी जाती है। ठीक है। तो ये 2 पेपर हो गए। इसके बाद में तीसरा पेपर हम देखते हैं, और तीसरा पेपर है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान। कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, इसको एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। और ये 50 नंबर की थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल और 100 नंबर का पेपर ये भी होता है। इसके बाद जो 4th पेपर है वो है कृषि अभियंत्रण। अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। 50 नंबर की थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल, टोटल 100 मार्क्स। ठीक है। इसके बाद एक और 5th पेपर रहता है इसमें, और वो 5th पेपर है एग्रीकल्चर मैथ्स एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स। इसको बोलते हैं कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। और 50 नंबर की थ्योरी होती है। इस पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो ये पूरा पेपर 50 नंबर का रहता है। इस प्रकार से जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में होते हैं उनके लिए टोटल मार्क्स 450 नंबर का रहता है। ठीक है। तो जब ये 450 में से बच्चा मार्क्स प्राप्त कर लेता है, कोई स्टूडेंट मार्क्स प्राप्त कर लेता है और वो पास हो जाता है, उसके बाद जब वो पार्ट 2 में पहुंचता है तो पार्ट 2 में उसका जो पेपर होता है वो 6th पेपर कहलाता है। नहीं, 5th, 5 तो पेपर पार्ट 1 में हो गए, तो ऐसा नहीं है वहाँ भी 1st पेपर कहलाएगा, वहाँ कहलाएगा 6th पेपर, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके ही ये पूरा 11th और 12th माना जाता है। ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कृषि भाग 2, कक्षा 12।
ठीक। 6 पेपर, इसका जो छठा पेपर होता है इसको बोलते हैं कृषि सस्य विज्ञान भाग 2। थ्योरी 50 नंबर की, 50 नंबर का प्रैक्टिकल और टोटल 100 नंबर का ये पेपर रहता है। इसके बाद में जो 7वां विषय है, जो 7वां पेपर है वो है कृषि अर्थशास्त्र। ठीक, इसमें केवल 50 नंबर की थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। 8वां जो पेपर है ये है कृषि जंतु विज्ञान। ठीक, इसमें 50 की थ्योरी है, 50 का प्रैक्टिकल है, 100 नंबर। तो छठा पेपर हो गया एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी पार्ट 2, 7th पेपर हो गया एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और 8th पेपर हो गया एग्रीकल्चर जूलॉजी। इसके बाद में 9th पेपर है, इसमें कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री इसको बोलते हैं। 50 की थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल और टोटल 100 मार्क्स का ये भी पेपर रहता है। इसके बाद जो लास्ट पेपर है 10th पेपर, ये है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन विज्ञान। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 50 की थ्योरी, 50 का प्रैक्टिकल, 100 मार्क्स। इस तरीके से ये 10 पेपर्स हो गए। लेकिन अभी एक पेपर रह गया जो एडिशनल होता है, 12th में देना ज़रूरी होता है, वो या तो हिंदी या जनरल हिंदी। ठीक है, तो मैं एक विषय यहाँ पर और लिख देता हूँ, वो 10th से अलग है, या तो हिंदी या सामान्य हिंदी। जो भी आप चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। 100 नंबर की इसकी थ्योरी होती है और ये पेपर वही होता है जो आर्ट साइड वाले बच्चे या साइंस साइड वाले बच्चे लेते हैं, जिनके पास हिंदी होती है। ये वही, अगर बच्चे ने सामान्य हिंदी ली है तो जो पेपर साइंस साइड वाले बच्चे के पास जाएगा वही पेपर एक एग्रीकल्चर साइड वाले बच्चे के पास भी जाएगा। तो ये 100 नंबर। इस तरह से जो पार्ट 2 होता है वो 550 नंबर का रहता है। 100, 200, 300, 400, 500। तो पार्ट 1 ये 450 नंबर की है, पार्ट 2 550 नंबर की है। तो कुल मिलाकर 1100 नंबर का टोटल या मैक्सिमम मार्क्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिलाकर के रहता है। आसान बात यह है कि इसकी जो थ्योरी है, जैसे जो पार्ट 1 में फिज़िक्स है, एग्रीकल्चर फिज़िक्स, वो फिज़िक्स बहुत ज़्यादा आसान है। ऐसी जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। यानी जो स्टूडेंट साइंस लेता है वो साइंस में जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो पढ़ता है उसके कंपैरिजन में इस ग्रुप में जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी आसान है। लगभग 10th स्टैंडर्ड को लेकर, या बहुत 10 से थोड़ा सा बस, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं। यानी जिसको 10th स्टैंडर्ड तक की साइंस अच्छे से आती है तो वो भी काफ़ी हद तक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स इसमें मार्क्स लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर ग्रुप से 12th कर लेता है और आगे वो एग्रीकल्चर से बीएससी करता है तो उसके बाद उसकी जॉब के बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा ग्रुप है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं उनके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रह गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, जिनको एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी चाहिए कि कैसे इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या पेपर्स होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।